हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आप लोग को याद होगा पिछला लेक्चर जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो डिस्कस किया था। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप प्लीज देख लेना और फिर उसके बाद ही आना प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। राइट, तो चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें बता देती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारा ऐप है एसके क्लास नाम से, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी एज वेल एज आपको पीडीएफ्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पे जाकर के एसके क्लास डालोगे ना आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बताना है हमें कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, यानी कि यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए ना, आपको बताना है कि ये कौन से एक्सिस या फिर कौन से एक्सिस या फिर कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। याद है आप लोगों को पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा है उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बाकी जिन्होंने नहीं देखा है आप प्लीज जाकर के देख लेना। ठीक है, फिर भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो देखोगे ना तो और अच्छे से समझेगा। चलो, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो टेबल बना लेते हैं। ठीक, टेबल कैसे बनाया जाएगा आ जाओ बता देती हूँ। ऐसे बनाया जाएगा, एक काम करेगा दूसरे पे बना ले टेबल, दूसरे पेज पे नहीं, इसको छोटा कर देंगे ना, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे, हाँ इसको छोटा कर दो, दिखाई देगा आप लोगों को। क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। टेबल में सारे पॉइंट्स को लिख देंगे ना आसानी से, इसीलिए हम टेबल बना लेते हैं। और इसमें जानते हो कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो इसमें ना आप लोग 3 कॉलम्स बनाइएगा। देखो मैं कैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाना। ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट्स को लिखेंगे। और इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। ठीक, और फिर उसके बाद थर्ड में हम क्या लिखेंगे, तो थर्ड में हम ये बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, या फिर कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो सब लोग रेडी हो, चलो अभी शुरू करते हैं। ये मेरा जो लाइन है ना वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको ठीक कर दूँ। ठीक है ना, अब ये पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हाँ अब ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक और हम लाइन खींच देते हैं। इसमें क्या क्या लिखोगे आ जाओ बता देती हूँ। देखो ये लिखना, यहाँ पे लिखना पॉइंट्स। क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट्स, यानी कि कौन सा पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, वो जैसे यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस। चलो भाई आ जाओ अभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पॉइंट ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, और फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो भी लिख लो। तो इसके कोऑर्डिनेट है -3,2। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने आप लोग को क्या बातें बताई थी, याद है कुछ आप लोगों को, बताओ जल्दी से। याद है, नहीं याद आ रहा ना तो कोई बात नहीं, जानते हो क्या करना, ये कर लेना। आप ना यहाँ पे बना लो, क्या बनाओगे, ये लाइंस बना लो। यहाँ पे देखो मैं ना इधर बगल में बनाती हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाइए। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें मतलब ये दोनों क्या करते हैं, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखो फर्स्ट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। फिर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें होते हैं दोनों के दोनों माइनस में, और इसमें देखिएगा जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है आपको। अगर ये क्लियर है तो आंसर फटाक से दे सकते हो। चलो आप देख करके बताओ, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव, ऐसा बन रहा है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कहाँ पर आता है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट 2। चलो लिख देते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखा, बस ऐसे ही करना था, कितना आसान था ना।
आ जाओ, यहाँ पे मैं लाइन भी खींच देती हूँ। ये लीजिए, मैंने इधर एक लाइन भी खींच दी। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो पॉइंट बी यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा पॉइंट बी, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो -5, -2, यही है ना, जरा मैं टेक्स्ट बुक में देख लूँ एक बार, -5, -2, राइट। अब बताइए ये कहाँ पर आएगा, तो देखो क्या बन रहा है, इसमें x कोऑर्डिनेट भी क्या है, निगेटिव, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है बच्चों, निगेटिव। तो दोनों माइनस माइनस किस में आता है, जी बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 3। समझे, ये 3 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये मैंने 3 लाइन खींची है। ठीक, अब तो दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं फिर से एक। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, के। अब इसके कोऑर्डिनेट बता दो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3.5, 3.5, 1.5। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन से एक्सिस पे आएगा, तो देखिएगा दोनों के दोनों किस में है, पॉजिटिव में है, भले ही पॉइंट में है, लेकिन माइनस आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे कैसा बन रहा है, ऐसा प्लस प्लस, तो प्लस प्लस यानी कि क्वाड्रेंट 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेंट 1। समझ में आई बात, हाँ ऐसे ही करना है। देखो कितना सिंपल है, बस एग्जाम में आया ना, तब तो आप पेपर में कुछ भी छोड़ के आना मत, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं आप लोगों को। ठीक है, बताओ लाने हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर जल्दी से बताओ कि अच्छे नंबर लाने हैं कि नहीं आप लोगों को, क्लास में फर्स्ट आना है ना, तो बस पढ़ो ध्यान से। अब बताओ ये हमारा पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,10। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2,10। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों प्लस में है, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, ऐसा बन रहा है प्लस प्लस। तो बताओ प्लस प्लस कहाँ पर आता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो लिख दो इधर आंसर। क्या लिखेंगे हम, क्वाड्रेंट 1। ठीक, फिर से लाइन खींच दो, आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा डी हो गया ना। डी के बाद हम बात करेंगे ई की। चलो ई के कोऑर्डिनेट क्या है जरा देख लीजिए, ऊपर से देख करके बताइए। ई के कोऑर्डिनेट है 37, 35। देखो बच्चों आप लोग को एक बात बताओ, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए ना, उनका आंसर आप खुद ही देते हो। देखो अगर आपने एक बार समझ लिया ना, फिर उसका आंसर आप मतलब खुद ही दोगे, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे मार्क्स ला पाओ ये चैप्टर से। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, अरे भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो आ जाइए इधर लिख दीजिए क्वाड्रेंट 1। समझे, उसके बाद से हाँ उसके बाद हमें और भी आगे जाना है, रुकना नहीं है। ई के बाद है एफ। एफ के कोऑर्डिनेट क्या क्या है जरा लिख लो। एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 15, -18। तो अब यहाँ पर ये कैसा बन रहा है, देखो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस कहाँ पर आता है, प्लस माइनस बताओ, अरे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट 4। बात समझ में आई, टेबल तो छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, अब इसको बड़ा कर लेंगे हम लोग, हमें सब आता है। तू कहाँ जा रहा, रुको, ये छिप जाएगा, नहीं छिपेगा। ठीक, अब इसको बड़ा करना पड़ेगा। अभी और भी पॉइंट्स हैं, यानी कि और थोड़ा बड़ा मैं कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, इसको नीचे से बड़ा करना चाहिए। ठीक, और यहां से भी हम लाइन खींच देते हैं एक, या फिर इसी लाइन को बड़ा कर देते हैं। ठीक, हाँ इसको भी बड़ा कर देते, इसको तो हटाओ यहाँ से। ठीक है, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं और हम यहाँ पर अगले वाले पॉइंट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
तो हमारा अगला पॉइंट क्या था, इधर आओ पहले देखते हैं। एफ के बाद क्या है, जी, तो जी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, जी आएगा यहाँ पर। मैं लिखूँ जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो आप देखो ना जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इधर देखो ज़रा, जी के कोऑर्डिनेट है, छिप गया होगा मुझे पता है, 3,-7। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, वैसे तो मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगी। देखो 3,7 हो जाएगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3,7, -7 था ना, 3,-7। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस किस में आता है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट 4। ठीक, फिर से लाइन खींच दीजिए जी, बिल्कुल लाइन खींच दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है इधर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगला पॉइंट है H। देखो पॉइंट H जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-5। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट H लिख देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखो 0,-5। अब बताओ ये कहाँ पर आएगा, 0,-5। अब ध्यान देने वाली बात क्या है आप लोगों को, देखो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। आप याद रखो, अगर x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट अगर 0 मिला आप लोगों को, तो ये समझो कि वो किसी न किसी एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये y एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि y एक्सिस क्या है, मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -5। आज आप लोग को दिखाती हूँ, देखो x कोऑर्डिनेट 0 यानी कि यहाँ पर, राइट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, -5। -5 कहाँ पे आता है, 0 के नीचे, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट किधर आएगा, अरे भाई इधर आएगा। ये किसके ऊपर आ रहा है, y एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पे हम लिख देंगे y एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोग को ये चीज़ बताया था, यहाँ पर देख लो, अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे याद कर लो कि, या फिर सिंपल सा तरीका ये है याद करने का, इसमें मत देखो, आपको क्या करना है ना, मतलब आप ऐसे बार बार नहीं करना चाहते, ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हो, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपको और भी शॉर्टकट चाहिए तो इतना ध्यान में रखो कि जो भी 0 रहेगा, जो भी कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ना, उस एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट आएगा ही नहीं, दूसरे वाले के ऊपर आएगा, यानी जो 0 नहीं है उसके ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 था, क्या नहीं था ना, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे देख लीजिएगा अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स। तो अगला पॉइंट ये रहा, देखो पॉइंट M, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 12,0। अब देखो सब 0 0 आ रहा है, पॉइंट M इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0, 12 एंड 0, राइट। तो अब बताइए ये कौन से एक्सिस पर आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अभी भी बताया ना कि जो 0 होगा उसको छोड़ दो, मतलब यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे ये पॉइंट आ ही नहीं सकता, तो फिर कहाँ पर आएगा, अरे भाई ये तो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x एक्सिस, चाहो तो इधर जाकर के आप वेरीफाई कर लो। देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 12, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब लाइन खींचो इधर से तो इधर ही आएगा ना पॉइंट, यानी कि वो तो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, सिंपल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x एक्सिस लिख दिया है। फिर से इधर लाइन खींच देते हैं, और उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है हमारा n। अब n के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, इधर जरा देखो, मैं नीचे कर रही हूँ, 0,9। देखो फटाफट से 0,9 दिखा, आ जाओ अब लिखते हैं इधर 0,9। अब बताओ ये कहाँ पर आएगा, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा y एक्सिस के ऊपर। ज़्यादा सोचो मत, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो y एक्सिस, बस बात खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, अगला यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टेबल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। बड़ा कर दिया, ये टेबल जो है ना टेढ़ा हो गया है। ठीक, अब मैं इसको ना बड़ा कर देती हूँ, इसको भी यहाँ से खींच देती हूँ और इसको भी यहाँ से खींच देती हूँ। चलो अगला पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, देखिए अगला पॉइंट था P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2.5। तो यहाँ पर आएंगे, हम लिखेंगे, देखो पहले ये तो हो गया ना, इसका मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ।
फिर हमारा अगला पॉइंट था पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या किए थे, तो 0, 2.5। एक बार फिर से मिला लेते हैं, यही था ना 0, 2.5 जी, बिल्कुल यही था, राइट। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये कौन से एक्सिस बनाएगा, सीधा सीधा लिख दीजिएगा y एक्सिस पर ये लाई करेगा, ओके y एक्सिस, ठीक। फिर से लाइन खींच दूं मैं, और अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट क्या है, Q। देखो यहाँ पर क्या है, -7 और 3, तो -7 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आ जाओ। यहाँ पर एक Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 था ना, एक मिनट में जरा देख लो, -7 और -3, ठीक है। देखो -7 एंड -3, अब बताओ ये कहाँ पर आएगा, तो दोनों भी माइनस, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, देखो दोनों कहाँ पर माइनस होते हैं, अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट 3, समझे। तो ये है आप लोगों का आंसर, देखो ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। मेरा टेबल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाना, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। और ऐसे ही कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट, ओके। देख लो इसको, और पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा हमारे ऐप में, तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, चला जाए सेकंड क्वेश्चन पे, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में भी वही दिया गया है, बस यहाँ पर हमें पॉइंट पूरा अच्छे से लिख करके दिया गया था, यहाँ पे बस उसके जो ये साइन होते हैं ना उसके बारे में बताया गया है। आ जाइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो देख लीजिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, यानी कि वो पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी ऐसी वाली कंडीशन बने, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो अब भी सिखाया था ना मैंने आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, अगर आप लोगों से आंसर ये वर्ड के फॉर्म में पूछा गया तो आंसर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखा था कि हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि a point whose both coordinates are positive a point whose both coordinates are positive lie in the first quadrant, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट लिख देना और इधर क्वाड्रेंट लिख देना, बस बात खत्म। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, समझे। एक बार फिर से पढ़ करके बताती हूँ, सुन लो। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि बताइए वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा जिसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वो पॉइंट, मतलब वो वाला पॉइंट जिसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो, पॉजिटिव हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सिंपल, आसान था ना। चलो अब मैं इसको मिटाती हूँ और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी कि वो पॉइंट बताओ कहाँ पे लाई करेगा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस कहाँ पर आता है, देखो माइनस माइनस कहाँ पर आता है, अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। कितनी बार तो बताया था आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, बस इसमें चेंजेस कर दीजिएगा, और पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ पॉइंट हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर negative lies in the third quadrant, समझे। तो ये है आप लोगों का आंसर, देख लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब देखते हैं।
ठीक है, आ जाइए। अब हम बात करते हैं इसी में का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना 4 सब क्वेश्चन दिए गए थे, 2 हमने यहाँ पे किए और बाकी के 2 यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तीसरा आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा है कि आप उस पॉइंट को बताओ कि कहाँ पर आएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव हो, और y कोऑर्डिनेट क्या हो, निगेटिव हो। यानी यहाँ पे कैसी कंडीशन बनेगी, देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट निगेटिव यानी कि प्लस माइनस वाली कंडीशन बनेगी। तो प्लस माइनस कहाँ पर होता है, याद है आप लोगों को, देखो ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये क्या होता है प्लस माइनस। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन बन रही है प्लस माइनस, यानी कि ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके क्लियर, आ जाइए मैं आपको लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि अ पॉइंट, चलो फटाफट से लिखेंगे, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट is negative lies in the, कौन सा क्वाड्रेंट अभी बताया था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आई कैसे किया हमने, चलिए इसको भी आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप उस पॉइंट को बताइए कि कहाँ पर आएगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, निगेटिव हो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देखिएगा यहाँ पे कैसी वाली कंडीशन बनेगी, तो ये है निगेटिव यानी कि माइनस, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये वाली कंडीशन बनेगी माइनस प्लस। अब माइनस प्लस किस में आता है, देखो जरा माइनस प्लस, अरे भाई यहाँ पे आता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो वाला पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पे आ जाओ और सीधा सीधा आंसर लिख दो। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वही सेम चीज कि अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट is positive and, ये कहाँ गायब हो गया, and y कोऑर्डिनेट is, एक मिनट ये नेगेटिव था ना, मैंने पॉजिटिव की लिखा है, negative and y coordinate is positive lies in the second quadrant। समझे, तो ये है आप लोगों का आंसर, देख लो ज़रा, देखो ऐसे ही लिखना है, पीछे वाला देख लो और फिर ये बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस। ठीक, तो ये आपने समझ लिया है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमें क्या करना है जानते हो, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ये जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, इसे आपको कहाँ पे बनाना पड़ेगा जानते हो, इसे आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। यानी एक बार आप ना, मतलब नोटबुक में भी आप बना सकते हैं, एक बार जो आपके मतलब जो भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते रहेंगे उस टीचर से आप पूछिएगा कि आपको वो किस में बनाना है, ग्राफ बुक में बनाना है या फिर ये नोटबुक के ऊपर बनाना है। ठीक है, फिर आप उनसे पूछ करके अपने हिसाब से बना सकते हो। मतलब मैं तो बोलूँगी कि दोनों में आप बना सकते हो, आप नोटबुक में भी बना सकते हो एज वेल एज आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो। ग्राफ पेपर कैसा होता है जानते हो ना, ग्राफ पेपर कैसा होता है दिखाऊँ आप लोगों को, अभी तो मेरे पास नहीं है वरना मैं आप लोग को दिखा देती। वैसे आप लोगों ने देखो जिसमें हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, बार्स बनाते हैं ना, राइट, तो वो होता है हमारा ग्राफ पेपर। तो आप अपने टीचर से पूछिएगा कि वो किस में कहते हैं बनाने के लिए और उस हिसाब से आप बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा है कि ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि हमें क्या करना है, प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है और फिर उसके ऊपर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना इन्हें हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो वो जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया था ना उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, देखो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा और ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स की मदद से। ठीक है, तो चलिए आ जाइए देखते हैं कैसे बनाना होगा। तो देखो यहाँ पर ना हम लोग पहले तो वाई एक्सिस बनाएंगे और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके एरो लगा देने का, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अभी सोचना होगा कि हमें कहाँ से लेना चाहिए। देखो यहाँ पे हाईएस्ट y का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है ना, तो हम यहाँ पे 6 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6। अभी चिंता मत करो, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, ये हमें कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। बस अभी सुन लो क्या मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, इधर मैंने लिख दिया 4, ये 4 है ये वाला, ओके। फिर उसके बाद ये 4 यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, इधर आएगा 2 और इधर आएगा 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, समझे। यानी कि यहाँ से हमें एक्स एक्सिस को खींचना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, बराबर है ना, सही जगह पे अपने। रुक जा, थोड़ा सीधा हो जा, हाँ थोड़ा और इसको छोटा, नहीं छोटा ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर इसको यहाँ से हटाओ, चलो। तो यहाँ पे ये 0 है, इसके नीचे जाएंगे तो ये वाले पॉइंट पे ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर होगा -4 एंड यहाँ पर होगा -5। मैंने आपको बताया था ना, 0 से नीचे जाओगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आपको मिलेंगे और 0 से ऊपर जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ पे चलो इधर लिखते हैं, इधर आएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 3, इधर आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, इस वाले पॉइंट पे आएगा 6, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा 7। बस यहीं पे रुक जाओ और अभी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया है और इधर मैं y लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो निगेटिव साइड में भी हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं सारे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, क्या लिखूँ, इधर मैंने -1 लिखा, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों -3 आएगा, इधर आएगा -4, इधर आएगा -5 और इधर आ जाएगा -6। बस यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पर किया गया, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये सब क्या चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा ही तो होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, वही तो मैंने बनाया है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दी है, यानी जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये दोनों क्या है, नंबर लाइन ही है, मैंने आपको बताया था, तो इनके ऊपर मैंने ये नंबर लिख दिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही काम किया। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो हमने ये ओ से दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा ओ। ठीक है, ये बात क्लियर है। और सुनो, जब आप लोग अपनी नोटबुक में बनाइएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके टीचर बोलेंगे ग्राफ पेपर में बनाओ, तो ग्राफ पेपर में आप बनाना। ग्राफ पेपर आप देख लीजिएगा, आपको पता भी होगा कि कैसा होता है। हम लोग बार्स वगैरह नहीं बनाया करते थे, डायग्राम, ठीक है, तो वो हमारा ग्राफ पेपर होता है। तो आप पूछे ना कि टीचर आपको उसमें बोलते हैं बनाने या फिर आपकी नोटबुक में। अगर उन्होंने नोटबुक में बोला बनाने, तो आप क्या करोगे, प्रॉपरली एक वर्टिकल लाइन खींचिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, फिर वहां पर स्केल की मदद से आप क्या करोगे, डिस्टेंस लेना, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, स्केल भी लिखना होता है। आज मैं इधर लिख करके बता देती हूँ स्केल। क्या करेंगे यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, हम स्केल भी लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो देखिएगा हमने एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस पे वही तो लिया है। देखो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने लिया है, यानी कि 1 यूनिट। देखो अगर आपको 1 यूनिट लेना है ना, 1 यूनिट क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे
यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो या फिर 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपने 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया ना तो आपको हर जगह वही लेना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो स्केल में हम क्या लिखेंगे, तो स्केल में हम ये लिख देते हैं, दोनों एक्सिस पे हमने सेम टू सेम डिस्टेंस लिया है ना, मतलब सेम टू सेम हमने डिस्टेंस लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट। समझे, इस प्रकार से आपको स्केल भी लिखना होता है, राइट। ये बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करेंगे जानते हो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, L, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -2,4। तो -2,4 सोचो कहाँ पर आएगा, -2। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 4। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, तो देखो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट इज 4, यानी कि ये आ जाएगा। देखो 2 से इधर सीधा हम इधर जाएंगे और यहाँ से ये आ जाओ, मैं आपको लाइन खींच करके बता देती हूँ। ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कौन सा कलर लिया जाए ताकि आप लोग को दिखे, क्योंकि ये वाइट पे ना कोई कलर जल्दी दिखता नहीं है। यहीं पे रुक जाना है, ठीक है ना, और ये यहाँ से थोड़ा ऊपर चल जा, ठीक। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा। ये है हमारा पॉइंट L, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -2,4। बस इतना ही करना था। देखा कितना आसान है। वैसे ही आपको हर एक पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है पॉइंट M। M कहाँ पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट देख लो 5 और 6, तो 5,6, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, तो x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 6 यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके सीधे सीधे यहाँ से आओगे, काफ़ी मोटा चल रहा है ये, तो मुझे फिर से ये लेना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ से, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट M। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 6,5, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे अगले की, N। पॉइंट N कहाँ पर आएगा, पॉइंट N इसके कोऑर्डिनेट देख लो क्या क्या है, -3,4, -3,-4, यानी कि x एक्सिस पे भी -3 लेंगे, y एक्सिस पे भी -3 लेंगे। तो देखो x एक्सिस पर -3 यानी कि ये, और y एक्सिस पे -3 यानी कि ये। अब यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से हमने ये वाली लाइन खींच दी, ठीक है, और फिर यहाँ से हमने ये वाली लाइन खींच दी, ये हो गया ना 3। बोलो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है हमारा पॉइंट N ही था ना, -3, अच्छा ये -4 था, ओके ओके, मुझे लगा दोनों सेम टू सेम है। अब भी ठीक कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -4 तक लेके आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं पूरा शुरू से ही आप लोग को बता देती हूँ। देखो क्या बोला था, -3, -4, -3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, -4 यानी कि यहाँ पर आएगा, राइट। अब चलो लाइन खींच देते हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे सीधी सी यहाँ तक, ठीक, और 4 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे हम ये लाइन खींच देंगे, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो अब इसी प्रकार से आगे भी हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स को। अगला पॉइंट है पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो बच्चों क्या है, 2, -3, 2, -3 यानी कि x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है, -3। तो x कोऑर्डिनेट 2 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट इज -3 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब बताओ कहाँ पर आएंगे ये दोनों, तो यहाँ पर, मतलब अगर मैं दोनों को मिलाऊं, ये यहाँ से एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ तक, और यहाँ से एक लाइन चली जाएगी यहाँ तक, ठीक है। यानी कि जो हमारा पॉइंट है ना वो हो जाएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। इसको हाँ, इसके सीधा में, अरे कहाँ भाग रहा है, ठीक, यहाँ पर आएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, समझे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट Q कहाँ पर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स पहले देख लो, 6, -5 यानी कि x एक्सिस पर हमें 6 देखना है, y एक्सिस पर -5 देखना है। यानी कि देखो x एक्सिस पे 6 मतलब ये, और y एक्सिस पे -5 यानी कि ये। अब यहाँ से दोनों जगह से लाइन खींच दीजिए, आ जाइए, खींच देते हैं हम। चलो कहाँ तक, यहाँ तक,
फिर यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही आगे मैंने खींच दिया, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसको डिलीट करो, रुको 1 मिनट में फिर से लाइन खींचती हूँ। ठीक, अब ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट क्यू होगा, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -5। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब ये है, यहाँ पर देखो पॉइंट एस है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 7, 0। तो 7, 0 यानी क्या, हमें एक्स एक्सिस पर 7 देखना है, वाई एक्सिस पर 0 देखना है। तो बताइए एक्स एक्सिस पे 7 यानी कि ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस पे 0 मतलब ये, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये इधर से जाएगा, ये इधर ही रहेगा क्योंकि 7 तो 7 ही है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा पॉइंट एस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 7, 0। समझे। अगला है यहाँ पे 0, -5 है ना, पॉइंट टी 0, -5। तो कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है, वाई एक्सिस पे -5 देखना है। तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -5 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट टी हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करके मैं लिख देती हूँ वरना सब एक ही मिक्स हो जाएगा। देखो ये है हमारा पॉइंट टी, ये जो आप देख रहे हैं ना ये पॉइंट टी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -5। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। यस, तो हमने यहाँ पे जो भी हमसे बोला गया था करने के लिए वो हमने कर दिया है। हमसे क्या बोला गया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, बिल्कुल हमने बना दिया, और ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो, वो भी काम हमने कर दिया है। देखो, और यहाँ पे स्केल भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर भी आप लोगों को नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, स्केल लिखिएगा ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। अगर आपने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है ना, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है तो 3 लिखिएगा। वैसे उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 लोग हैं ना फिर भी चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.7.1 है ना, ये होता है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों आप लोगों के लिए, तो आप हमसे लाइव जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का वेलकम है, आ जाइए पढ़ने के लिए हमारे साथ। यहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, है ना, बहुत मजा आएगा लाइव क्लास में, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है यानी कि प्रैक्टिस सेट 7.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी पढ़ाई कर पाएं। तो चलिए बच्चों चलते हैं, बाय एवरीवन।